प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक हाँ, या मायावादी का मायावादी मतलब ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं। तो ये सिद्धांत है पूरा रिजेक्टेड है, इसको स्वीकार नहीं करने का। और वो जो दिया गया वो एक उद्देश्य से दिया गया था एक समय पर, लेकिन वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उस समय पर जो दिया गया था आवश्यकता थी इसलिए, लेकिन अभी वो आवश्यकता नहीं देनी। तो इसलिए पहला तो क्या, मायावाद। क्योंकि वो मायावाद क्या है, मायावाद कृष्ण अपराधी, क्योंकि वो कृष्ण बनना चाहते हैं। क्योंकि वो भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए दे आर एक्चुअली कृष्ण अपराधी। इसलिए पहला तो मायावाद। एक्चुअली मायावाद से भी श्रेष्ठ कौन है पता है, निराकारवादी श्रेष्ठ है। क्योंकि भले ही वो भगवान, वो ये तो नहीं मानता कि मैं भगवान मान सकता हूँ, भले ही वो भगवान को निराकार मानता है, पर कम से कम भगवान को पूर्णतः परमात्मा रूप में तो स्वीकार कर रहा है। ये व्यक्ति तो बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ, तो फिर ये तो इससे गड़बड़ तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा असत्संग यानी अभक्तों का संग, और विशेष रूप से उसमें ऐसे लोगों का संग जो क्या बोलते हैं, चार नियमों को ब्रेक करते हैं, और विशेष रूप से इलिसिट रिलेशन वाले, पर स्त्री पर पुरुष, तो उनका संग बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। हाँ, एक्चुअली एक जगह पर वर्णन है बहुत, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्योंकि उससे पूरा खत्म हो जाएगा वो। मान लीजिए कोई अगर वेश्या का संग करता है तो क्या होगा, तो उसमें पूरा लक्ष्मी जाएगा, लक्ष्मी भी जाएगा, उसका शुद्धता उद्धता सब पूरा ही चला जाएगा, और फिर उधर से निकलना मुश्किल है। देयरफॉर वो बहुत खतरनाक एक संग हो जाएगी। तो इस सिद्धांत का बोल पड़ा है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन सकता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। भगवान को पहचानने के लिए शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी बोलेगा बाबा और बोले हम भगवान हैं, ऐसा नहीं होता है। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। हाँ, अभी वो एक पंथ है जो कबीर को भगवान मानते हैं। एक एक पंथ है जो अ, साईं बाबा को भगवान मानते हैं। एक पंथ है जो अ, एक संत रहे उनको भगवान मानते हैं। ऐसे कई लोग हैं। महाराष्ट्र में तो एक समय पर एक व्यक्ति थे, बोले मैं जगन्नाथ हूँ, ये मेरे भैया बलदेव और ये मेरी बहन सुभद्रा वो हमारी रथ यात्रा निकालो, और कुछ मूर्खों ने उनकी रथ यात्रा भी निकाली। इस तरह से कई तरह के लोग मिलेंगे आपको, विचार अलग अलग तरह के। अभी रिसेंटली कोरोना आया था, कई लोगों ने कोरोना माता का मंदिर बना दिया है, और आरती भी गाने लगे, जय कोरोना माता। और आप सुनेंगे तो बोलेंगे अरे बाप रे, चल क्या रहा है ये ऐसा ही समाज है ये। क्योंकि कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है, कोई शास्त्र के आधार को स्वीकार करता नहीं। तो इसलिए ये, और कुछ एक और वर्ग है जो शास्त्र को ही स्वीकार नहीं करता है, और क्या बोलते हैं, शास्त्र स्वीकार ही नहीं करता है भगवान, ये सब नास्तिकवादी है और कोई नहीं। सब नास्तिक है। क्यों नास्तिक हो गए, क्योंकि इनको इनको पता ही नहीं भगवान कौन है। तो है ही नहीं भगवान। तो तुमको नहीं पता इसका मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। आपने कोई जगह नहीं देखी इसका मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये मूर्खता है। इसलिए अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। वो भभूत निकाल देंगे बाबा जी, घड़ी निकाल देंगे, और
इस तरह से बहुत कुछ चमत्कार दिखा देंगे और चमत्कार को दुनिया नमस्कार मार देगी और भगवान स्वीकार कर लेगी। और अ, ऐसे कई तरह के लोग रहे आज तक, अभी भी हैं, बहुत सारे घूमते रहते हैं। हाँ, और कन्वर्जन और न जाने क्या क्या करते हैं। तो देयरफॉर वी शुड अंडरस्टैंड। अगर हमारा आधार शास्त्र है तो समस्या नहीं है, शास्त्र आधार नहीं तो ये सब समस्या हमारे को भी आएगी। योग शक्ति दिखाकर अगर बाजीगरी के कुछ करते दिखाकर, है ना, तो ये सिद्धियां वगैरह दिखा के ये सब करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने हाँ, होती जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें बीच में। एनीवे, तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करके करते संतुष्ट नहीं होते। मैं तो आ ही नहीं रहा, सीधा सीधा ही है। ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथ को ज्यो ज्यो कोई पढ़ता है त्यों तो यह सब उसे ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि श्री भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सभी के सभी कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सभी कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल वात्सल्य प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव निम्न के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं। मनुष्यवत मतलब मनुष्य जैसे, लेकिन है नहीं। लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। ये 20वां है, 19वां पढ़ रहे थे। ये इससे ही था। नहीं, इसमें से ही पढ़ रहे थे। अच्छा, 20 में ही पढ़ रहे थे शायद। ये अनुवाद करूँ? अच्छा, ये पीछे चला गया। ओके, छोड़कर गोकुल, हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ yes, ठीक था, मेरा ही गलती। एनीवे, तो इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। यह भली बात जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो क्यों इकट्ठे हुए थे? तो आपको इसको, ये लिंक है एक्चुअली 12वें श्लोक से। 12वां श्लोक क्या था? 12वें श्लोक में प्रश्न पूछा था कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के गर्भ से क्यों जन्म लिया। वहां पर भी वो इच्छा किया था और यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि हम इसी उद्देश्य से अभी बैठे हैं, क्योंकि हम यज्ञ करके दीर्घ सत्र से कर रहे हैं, लेकिन धुआं ही धुआं हो रहा है, उसमें कोई अग्नि नहीं है। और अग्नि क्या है? एक्चुअली अग्नि नारायण है। हाँ, अग्नि क्या है? नारायण का प्रतीक है। इसलिए बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता है। सारे मांगलिक कार्यक्रम अग्नि से होते हैं। दिया अग्नि है। हाँ, और यज्ञ में भी अग्नि जलाया जाता है। लेकिन अग्नि ही नहीं है मतलब भगवान ही नहीं है, तो क्या मतलब है? तो कलयुग में इस तरह से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को प्राप्त करने का कलयुग में क्या तरीका है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फिर अलग आ गया क्या? सत्य युग, स्वर्ण युग,
अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और द्वापर युग में जब जीवन की अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। तो ये जो हम बोलते हैं भागवत सप्ताह 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 7 दिन का, आप एक चीज इसमें गौर करेंगे, भागवत सप्ताह मतलब 7 दिन के होता है ऐसा लगता है आपको? नहीं। अगर उसमें ये बोलते हैं कि ये वाले सप्ताह, तब क्लियर होता है कि यही सप्ताह। उसमें क्या लिखा है? भागवत सप्ताह, मतलब हर सप्ताह इस भागवत सप्ताह। महीने के जितने सप्ताह हैं, साल के जितने सप्ताह हैं, हर सप्ताह भागवत सप्ताह होना चाहिए। हर सप्ताह में भागवत पठन और श्रवण करना चाहिए। इट इज नॉट कि ये वाले सप्ताह में, व्हेन इट इज सिंपल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं आप इसको। ऐसा नहीं कि बोले भागवत तो 7 दिन में सुना। हाँ, परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक सुना क्योंकि उनकी जीवन अवधि इतनी थी। हमारी कितनी है? तो कब तक सुनना चाहिए? जीवन अवधि समाप्त होने तक। तो रोज सुनना चाहिए ना, वो थोड़ी पता है कब होने वाली है। और हमारे पास भी अंतिम 7 दिन होंगे, तो ऐसा नहीं बोला गया है। उनके अंतिम 7 दिन थे इसलिए उनको 7 दिन में फिनिश किया गया वो। पर यहाँ पर देखो वो तो लंबा सुन रहे हैं। हाँ, पार्वती देवी को शिव जी सुना रहे, वो भी लंबा सुना रहे, वो कोई 7 दिन का नहीं था। ये सिर्फ 7 दिन का परीक्षित महाराज के लिए सुनाया गया। हाँ। हाँ, और उसका ग्लोरी, और वो तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिन में 1 घंटा 2 घंटा और बाकी फिर चाय पी ली और फिर पानी पी लिया और फिर खाना खा लिया और भंडारा हो गया और ये सब नहीं था उधर। वो बस सिर्फ और सिर्फ कथा ही था। कथा ही अपने आप में सब कुछ था, पूर्ण था। कुछ और चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए अ, ये क्या बोलते हैं, इसी के लिए वो सब आए थे। और तो भागवत का नियमित श्रवण और कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। नियमित यानी ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते भाई। छोड़ दिया मतलब उस दिन अपन ना क्या होगा। हाँ, हम खुद अनुभव करेंगे कि अरे आज ये हो गया वो हो गया। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है। बाकी सब समय वेस्ट है और कुछ नहीं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवद गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवद गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। इसलिए यहाँ पर प्रोपा जी उसकी सिस्टमेटिक स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भगवत गीता की शिक्षाओं को समझ ले ठीक से, तो फिर उसके बाद आत्म साक्षात्कार के लिए भागवत का अध्ययन करना चाहिए उसको। तो अध्ययन की विधि तो यही है, सही बात है। लेकिन ऑफकोर्स हम अ, दोनों साथ में चला रहे हैं, बट ऑफकोर्स हम ऐसा नहीं कि भगा रहे हैं। ज्यादा ज्यादा हमारा गीता ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो गीता में ज्यादा श्लोक पर हम चढ़े हैं, इधर धीरे धीरे ही चल रहे हैं। देयरफॉर दोनों समझ रहे हैं हम, इसलिए दोनों की टीचिंग से ले रहे हैं। लेकिन अध्ययन में बात बराबर है कि पहले गीता ही पढ़ना चाहिए, देन भागवतम पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रोपा जी ने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, जब आप व्हेन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी सिस्टमेटिकली, तब उसको इस तरह से सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। दैट इज व्हाट प्रोपास रिकमेंडेशन। पर मान लो किसी व्यक्ति को अगर भागवत में सीधा मिला है तो क्या उसको क्या करना चाहिए? तो भाई अमृत इज अमृत। हाँ, आप कहीं से भी पढ़ो उसको, कुछ भी पढ़ो, अमृत इज अमृत, दैट विल गोइंग टू हैव इफेक्ट, देयर इज नॉट इशू एट ऑल। बट यहाँ पर वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए कि अगर आपको अध्ययन करना है तो वन शुड सिस्टमेटिकली उसको रीड करना चाहिए। दैट इज व्हाट यहाँ पर रिकमेंडेशन है। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निश्चितर्षितां कलिं संत्वहरं पुंसां कर्णधारा इवाणवम्। सत्ययुग, स्वर्ण युग तथा, ये तो हो गया ना। हम मानते हैं कि देवी इच्छा से हम, देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। तो देवी इच्छा किसको कहते हैं? हम हर चीज को देवी इच्छा समझ लेते हैं। हमारे जीवन में ये हुआ, भगवान का अरेंजमेंट था इसलिए ये हुआ। ये कष्ट आया, भगवान ने भेजा है हमारे जीवन में ये कष्ट। अरे भगवान ने नहीं भेजा भैया, ये आपके कर्म का फल है। भगवान गाली मत दो इसमें। भगवान भगवान का अरेंजमेंट है, ये भी भगवान का अरेंजमेंट क्या है?
भगवान का अरेंजमेंट है। अगर आपके जीवन में साधु, गुरु और शास्त्र की का इंटरेंस होता है, दैट इज व्हाट द मर्सी ऑफ भगवान। क्या क्या चीजें? 3 चीजें। क्या क्या? साधु गुरु शास्त्र। साधु, गुरु और शास्त्र। कष्ट आने के बाद भी अगर ये नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ लो कष्ट आपका क्या है। हाँ, तो अगर लेकिन कष्ट पाने के बाद अगर किसी के अंदर वो उत्कंठा जागती है, अरे मुझे भक्तों का संग करना है, मुझे साधुओं का संग करना है, मुझे शास्त्र का अध्ययन करना है, मुझे जानना है, तब आप सोच सकते हो कि ये भगवान की इच्छा है। लेकिन आप कष्ट में आए और कष्ट से धीरे से निकल गए और बस मजा मार रहे हैं और बोले कि भगवान कृपा थी इसलिए कष्ट आया और भगवान कृपा से कष्ट चला गया, तो ये नहीं है, ये कृपा नहीं है। वो कृपा किस रूप में आती है वो जानना चाहिए। हर चीज भगवान की कृपा है ऐसा नहीं है। और कृपा, विशेष कृपा क्या है वो समझना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसको बताते थे। कई लोग बोले साधु के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते साधु हमको ये दे दीजिए, स्वामी जी हमको ये दे दीजिए, हमें सारा सुख दे दीजिए। बोले ये कृपा नहीं है साधु का, रियल कृपा ये नहीं है। रियल कृपा क्या है? उसको भक्ति दे। हाँ, लेकिन लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं, लोग भी जानते नहीं सही कृपा क्या है, इसलिए बताना जरूरी है। तो हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाला उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तो कैप्टन बनाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारा इस भौतिक जगत में इस्कॉन रूपी नाव के कैप्टन कौन है? श्रील प्रभुपाद। वो एक्सपर्ट हैं, ही नोस कैसे लेके जाना है। एंड इसलिए कई बार बोलते हैं गुरु कौन है? गुरु इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। गुरु कौन है? जो रास्ता जानता है, रास्ते पर गया और रास्ते पर ले जा सकता है, वो गुरु है। तो तात्पर्य है कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। देखो सब जा रहा है। बलवान, पहले कितने लोग बलवान होते थे, अभी क्या है? कुछ बलवान नहीं है। स्मृति जा रही है, भूलते जा रहे हैं, याद ही नहीं रहता है तुम। अभी पहले तो क्या होता था, जब मोबाइल नहीं था नंबर याद रखते थे, अभी किसको किसका नंबर याद है? दूसरे वाले घर वालों का याद नहीं रखता है लोग। बाहर का तो भूल जाओ, पहले सबके नंबर याद रखते थे। हाँ, इतना स्मृति होता था। हाँ, शास्त्र याद, अभी कुछ याद ही नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं। इसलिए सब लैपटॉप और उस पर काम करना पड़ता है। हाँ, कोमल भावनाएं, सॉफ्ट हार्ट जो होता था वो हार्ड हार्ट होता जा रहा है, इसलिए भक्ति दुर्लभ होता जा रहा है। क्योंकि भक्ति मतलब सॉफ्ट हार्ट। हाँ, भक्ति करने से हार्ट सॉफ्ट होना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है? हार्ड हार्टेड बन रहा है वो। क्यों? क्योंकि भक्ति सही भाव से नहीं कर रहा है। हम्म, लोग भक्ति करते हैं लेकिन जो कार्य बेचारा भौतिक व्यक्ति नहीं करता वैसे लोग हम देखते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं वो लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सही इंटेंशन से भक्ति नहीं कर रहा है, अलग अलग भावनाओं से भक्ति कर रहा है। पहले ऐसा ट्रेंड था, इस्कॉन में लोग आते थे क्यों? हाँ, अमेरिका भेजते थे इस्कॉन से प्रचार करने के लिए, तो इसलिए अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, उधर सेटल हो जाएंगे, इसलिए जाते थे। कई लोग ऐसे करके आए, फिर इस्कॉन ने देखा अरे यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं अपने को, तो फिर उसके बाद से उन्होंने रोक दिया वो सिस्टम। फिर वो बहुत जो सीनियर होता है उसको ही भेजते हैं, वो उसका जो ये विचार नहीं है। नहीं तो कई लोग आए इस्कॉन में, और इस्कॉन में आके थोड़ा वो हो गए, बाद में अमेरिका गए, उधर जाके सेटल हो गए, ग्रीन कार्ड ले लिया, हो गया उधर सेटल। कहाँ है भक्ति? भक्ति छोड़ गया। तो ये अलग अलग उद्देश्य से आएगा। तो भगवान, देखो हम भगवान को चीट करना चाहते हैं तो भगवान फिर चीटिंग में भी बाप है हमारे। फिर ऐसा चीट मारेंगे फिर तुम पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया व्यक्ति। हाँ, तो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड किससे पाला पड़ा है अपना, किधर जा रहे हैं अपन। कृष्णा इज लॉर्ड, ही इज वेरी मर्सीफुल। बट इफ समवन ये है हम प्रपद्यन्ते, अगर आप प्रेम करने आए हो प्रेम मिलेगा, अगर आप चीट करने आए हो तो चीटिंग ही मिलेगा। हाँ, तो आप क्या भावना से लेके आए हो? आप शुद्ध भक्ति के लिए आए हो तो शुद्ध भक्ति मिलेगा। अगर आप शुद्ध भक्ति के अलावा किसी और उद्देश्य से आए हो तो वो मिलेगा। क्या चाहिए आपको? कुछ भी मिल सकता है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो? सिर्फ अपना अ, अपना स्वार्थ चाहते हो? और उसमें भी आत्मा का नहीं, शरीर का स्वार्थ चाहते हो? मिलेगा। इसलिए कोई नाम जप करेगा, सबसे पहला डिस्ट्रक्शन उसको नाम छोड़ने के लिए क्या आएगा? उसको पैसा मिलेगा। हाँ, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। उसको लगेगा अरे बढ़िया है, तो बढ़िया है, हो गई समस्या खत्म। कई लोग माला पकड़ते हैं, बहुत कष्ट में भगवान के पास आते हैं, बोलते हैं माला पकड़ो आप सही हो जाएंगे। माला करते हैं, माला से सही हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं माला। हाँ, तो जो काय के लिए आया था? तो कष्ट से, कष्ट का निवारण करने के लिए आया। तो कष्ट का निवारण हो गया, अभी क्या?
अभी बस, अभी जरूरत फिर कष्ट आएगा तब भगवान के आते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसको स्वार्थ कहते हैं। ये स्वार्थ सही स्वार्थ नहीं है, ये शरीर का स्वार्थ है। आत्मा का स्वार्थ होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों ये जीवन मिला है, और विशेष रूप से ह्यूमन के बॉडी में क्यों मिल गया। जानवर के बॉडी में होते तो कोई क्या है, उसको कुछ काम ही नहीं है। देयरफॉर तो आयु घटती जाएगी, बल खो देंगे, ये सब गुण खोने वाले हैं। इसलिए आप देखो कलयुग में लोग इंटॉलरेंट, घर घर में पहले कितना बड़ा बड़ा परिवार होता था, अभी परिवार ही नहीं चलते हैं। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते थे, पहले पहले विवाह में विच्छेद नहीं होता था, अभी शादियां होती है और फिर डाइवोर्स होते हैं, चलते ही नहीं। और लोग एक दूसरे को टॉलरेट करना नहीं चाहते हैं, उसको उसकी सुनाना है, दूसरे को उसकी सुनाना है। तो अपने गुण, जो सुनने वाले गुण थे, वो खो दिए। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हाँ, जनता नहीं अभी। पहले क्या होता था, कॉमन गोल था भगवान की सेवा करना है, अभी क्या है, स्वार्थ है। नहीं तुम मेरे को सेवा कर, वो बोले नहीं मैं तुमको सेवा क्यों करूँ, तुम मेरे को सेवा करो। तो इसमें ना दोनों एक दूसरे को सेवा नहीं करते, एक्चुअली दोनों आए थे भगवान की सेवा करने के लिए, वही भूल जाते हैं। उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए पहले शादी करने के पहले बहुत अच्छा काउंसलिंग देना चाहिए उनको, कि भैया शादी क्यों कर रहे हैं, समझ ले पहले। हाँ, या इस चीज आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो पूरा उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि भूल जाता है व्यक्ति। इसलिए बार बार काउंसलिंग लगती है। हाँ। तो इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। 12वां स्कंद का नाम है कलयुग के लक्षण कैसे हैं खतरनाक। भयंकर स्थिति बताई कलयुग की, उसमें आप अभी आएंगे जब मजा आए उसमें, बोलेंगे अरे बाप रे कहाँ आ गए प्रभु जी अपन। अतः जो लोग इस जीवन को उपभोग आत्म साक्षात्कार उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। ये लोग इंद्रिय तृप्ति में इतना अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। और कारण क्या है, इंद्रिय तृप्ति। इतना इंद्रिय तृप्ति, हर चीज में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि साधन इतने बढ़ गए हैं अभी इंद्रिय तृप्ति के। जितना एडवांसमेंट हुआ सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए हुआ है। तो इतना एडवांसमेंट से क्या हो गया है, भक्ति कहाँ करेगा व्यक्ति, अभी इंद्रिय तृप्ति इतना बढ़ गया है, उसको साधन इतने हैं। हाँ, बचपन से आता नहीं है मार्केट में व्यक्ति और मोबाइल पकड़ता है। हाँ, पहले हर चीज खाना चालू करता है, अब हर चीज चलाना चालू करता है। हाँ, और फिर लोगों को भी चलाने लग जाता है। तो ये सब स्थिति है उसकी। हाँ, उन्मत्ता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समुचित शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की और उन्मुख है। और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है। और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। और ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्टाम अनुधोपेते धर्म कम शरणम गता। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। देखो भाई, ये दुनिया में आप जहाँ भी जिस भी घर में हो, जिस भी जगह पे हो, उस देश की एक आचार संहिता है जिसको संविधान कहते हैं, पर वो सिर्फ उस देश का लागू है ना, उसी देश में चलेगा। वो यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम तो भारत के संविधान से चलते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति है जो भारत के संविधान से चलता है, सिर्फ भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान से भारत देश के की चीजें चलेंगी, आपका जीवन उसके आधार पर नहीं चलेगा। आपका जीवन चलेगा शास्त्र के आधार पर। ये संविधान में ये नहीं बताया गया कि आपको जीवन किस आधार पर। संविधान ये बताया गया है कि संविधान यानी देश कैसे चलाना है, यानी देश में जो भी समस्या आ रही है उसको कैसे टैकल करना है। हाँ, और वो भी एक, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जो बेचारा निर्दोष है उसको सजा मिलती है, और जो सजा पाने का अधिकारी है वो खुला घूम रहा है। इसमें दोष है, लेकिन भगवान के आचार संहिता में कोई दोष नहीं है। आज आपको ये दिख रहा है, उसका देखो अगला क्षण क्या आने वाला है जीवन में। हाँ, कई बोला भगवान का डेली काम क्या है, भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है। एक व्यक्ति, हाँ, एक राजा को ये जानना था भगवान का डेली जॉब क्या है। तो सबको उसने वो भेजा कि भैया जो भी मुझे बताएगा मैं उसको आधार दे सकता हूँ। सब बड़े बड़े लोग आए बोले, लेकिन उनको पता ही नहीं भगवान का काम क्या है। तो एक किसान था, उसका बेटा था, वो जाके बोलता है मैं जाके बताता हूँ राजा को क्या है। तो गया और बोले कि, बोले प्रश्न क्या है तुम्हारा, बोले प्रश्न ये है कि भगवान का डेली काम क्या है।
तो बोले देखो भाई, अगर उत्तर सुनना है तो मेरे को ऊंचा स्थान देना पड़ेगा, तो तुम नीचे आओ, मैं ऊपर बैठता हूँ। तो राजा की गद्दी पे बैठा, और बैठने के बाद बोलता हाँ पूछो क्या है प्रश्न है, अब सही लग रहा है। बोले भगवान का डेली काम क्या, बोले यही डेली काम है भगवान का, राजा को, हाँ, गरीब बनाता है और गरीब को राजा बनाता है। तो यही भगवान का, कब किसका क्या चेंज करेंगे भगवान पता नहीं। हाँ, सो देयरफॉर दिस इज द डेली जॉब ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान ने धर्म के जाने के बाद किसकी शेल्टर ली, भगवान ने, सॉरी, धर्म ने किसकी शेल्टर ली भगवान के जाने के बाद। तो धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर ये पहला अध्याय समाप्त होता है। तो इसके 6 प्रश्न हैं, विशेष रूप से 6 प्रश्न क्या है याद है आपको? पहला प्रश्न क्या था? मानव का परम कल्याण के लिए क्या निर्धारित किया गया है वो बताइए। दूसरा, शास्त्रों का सार तत्व क्या है, क्योंकि पूरा शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, शास्त्र का सार तत्व बताइए वो क्या है। तीसरा, भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से किस कारण हेतु आए इस दुनिया में। चौथा, भगवान के अवतारों का, विशेष रूप से पुरुषा अवतारों का वर्णन करिए। पांचवा प्रश्न क्या था? भगवान के सभी लीला अवतारों का वर्णन करिए। और छठा प्रश्न ये आज आ गया हमारे सामने कि भगवान के इस धराधाम से जाने के बाद, अपने स्वयं सुधाम को जाने के बाद धर्म ने किसकी शेल्टर में गया, धर्म को किस किस आचरण, किस आश्रय में गया। तो ये 6 प्रश्न इस अध्याय का प्रमुख सार है। और इसके उत्तर में अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। वो जो दूसरा अध्याय शुरू होगा वहां से इसकी अध्याय की शुरुआत होगी। इसलिए इस अध्याय का नाम दिया गया मुनियों की जिज्ञासा, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आप देखोगे तो 6 प्रश्न पूछे गए हैं मुनियों द्वारा, निमिषारण्य के ऋषि द्वारा, जिनके लीडर शौनकादि ऋषि थे। तो इसमें अब हम देखेंगे दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में विशेष रूप से इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। हाँ, और तो यहाँ पे हमको प्रश्न मिल गए, अभी हमको उत्तर जानना है इनका। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछने का कारण क्या होता है, दे वांट टू हियर द आंसर्स, उत्तर जानना चाहते हैं। तो उत्तर अगले अध्याय से हम लोग कल से चर्चा होगी। और तो सुद गोस्वामी ने क्या रिप्लाई किया वो सब आने वाला है। वो अगले अध्याय का नाम है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। हिंदी में क्या है? दिव्य तथा दिव्य सेवा। तो ये कल से हम आगे बढ़ेंगे। और इस अध्याय में करीब 29 श्लोक हैं, if I'm not wrong, सॉरी ज्यादा है, 34 श्लोक हैं। और 34 श्लोक तक भगवान मतलब सुद गोस्वामी जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं विशेष रूप से। तो अगले अध्याय में 3 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। और फिर तीसरा अध्याय चालू होगा। और तीसरे अध्याय में फिर चौथे प्रश्न से उत्तर देंगे। चौथे प्रश्न के, पांचवें, छठे प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मिलेंगे शॉर्ट शॉर्ट में। हाँ, और फिर उसको और डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। हाँ, तो फिर उसके बाद में कहानी शुरू होगा नारद मुनि का, और बहुत अद्भुत कहानी है वो। और ये क्यों भागवतम आया, नारद मुनि का कहानी है, नारद मुनि से फिर व्यासदेव का कहानी। और इस तरह से ये अध्याय बहुत सुंदर रूप में जाएगा। फिर उसके बाद में नारद और व्यासदेव की बातचीत, और फिर बाद में शुरू होगा द्रोणाचार्य के पुत्र को दंड देने से। और फिर वहां से आएगी कुंती महारानी की प्रार्थना है, बहुत अद्भुत प्रार्थना है, बहुत अमेजिंग प्रार्थना है कुंती महारानी की। एक एक प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और फिर विष्णुदेव और ये सब करके इस तरह से फिर वो दृष्टांत वापस शुरू हो जाएगा। और ये क्यों कैसे आएगा वो सब अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हम जानेंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पर विराम देते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज एकादशी है, और एकादशी को प्रमुख दिन है हर वैष्णव के जीवन में, इसलिए उपवास करें। और उपवास के साथ ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन, संकीर्तन, इस सब में एंगेज करें अपने आप को, और भगवान की ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एकादशी। अभी ठीक है, थोड़ा लेट हो गया बोल सकते हैं आप एकादशी में, लेकिन फिर भी आपके पास समय है पूरा, डोंट वरी। तो अभी से शुरू करिए और बहुत अच्छा भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, और सही भाव से, और स्मरण करने यानी सुनते हुए ध्यान पूर्वक। तो यहाँ पर रिमाइंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अनिल वर्मा प्रभु,
अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, आईफोन, कनिका माता जी, किरण माता जी, कृष्ण माता जी, नम्रता मोराने माता जी, नीरज प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, अ, संचित प्रभु, सुधा माता जी, शरद प्रभु जी, पितामह प्रभु, श्रीदेवी माता जी एंड सोनिया माता जी। थैंक यू एवरीवन। ब्रिलियंट यार, किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं भाई। हाँ। ये आप बताने का मैं ये भी ये क्या है कि साफ आते अभी गोल्डन प्लेट के साथ गोल्डन पीरियड इसे बोला क्योंकि इसमें भक्ति कर पाओगे आप। तो भक्तों का ये भी दोनों इसलिए ट्रांजिशन फेज है, जो शुरू के 10,000 साल है वो ट्रांजिशन फेज है। इसलिए पुराने युग का भी प्रभाव है, नहीं तो कलयुग जब चालू होगा, चलो चालू तो हो गया, इसलिए उसके प्रभाव हम देख पा रहे हैं। ये 4 जगह पर, विशेष रूप से 4-5 जगह पर जो स्थान दिया है वो। लेकिन क्या बोलते हैं, जब भक्ति, ये जो हमारा मूवमेंट भी जब ये खत्म हो जाएगा या भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तब वो जो सिम्टम है वो पूरी तरह से आ जाएंगे। अभी तो धीरे धीरे करके प्रवेश कर रहे हैं और आ जाए। हाँ। हाँ, लेकिन ये जो भक्ति करने का ज्यादा बेस्ट अवसर है इसमें, लेकिन बाद में फिर भक्ति धीरे धीरे पीछे जाता जाएगा और ये ही बढ़ता जाएगा। और ट्रांजिशन मतलब होता है ट्रांजिशन, बाद में चलिए साथ में नहीं बढ़ा है, अभी तो भक्ति ही चल रही है। और ये धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, कोई ट्रांजिशन में क्या है, पुराने युग का भी समय है, इसलिए गोल्डन era है, क्योंकि इसमें वो मिक्स है। अभी पूरा पूरा कलयुग में है, समझ लो। इसलिए जब वो आएगा तो फिर ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर। और फिर इतना पाप पड़ेगा, फिर बाद में भगवान नहीं करने के लिए। हाँ, कलयुग में तो शक्ति ऐसा नहीं है, लोग उसके प्रभाव से इतना वशीभूत हो जाएंगे कि बाकी कुछ कर नहीं देंगे, ना तो अच्छा कर पाएंगे। वैसे भी कमी आ रही है ना, धीरे धीरे हाँ हो रहा है, धीरे 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 अटैक होता है। कुछ चीज एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आती है, जो भी धीरे धीरे आ रहा है। और उसके प्रभाव भी धीरे धीरे आप देख पा रहे हो अलग अलग जगह पर। लाइक एक्स्ट्रा मेडिटेटिव अफेयर्स आजकल तो लोगों का क्या बोलते हैं, स्कूल कॉलेज में ही लॉस सर्टिफिकेट, और मतलब सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर नाउअडेज। देन स्मोकिंग, एंड अभी अभी वो विमल, और वो इतना चलता है। हाँ, और वो जो जो बेचारे जिनको हीरो बना के रखा है वो हीरो बना कर रहे हैं, और वो उनको जितना ऊपर करते हैं वो सभी को ही खाएंगे के बोलते हैं अक्सर। तो इस तरह से धीरे धीरे आप देख सकते हैं हीरो चेंज हो रहे हैं। हाँ, भगवान चेंज हो रहे हैं, भगवान को भी वही बाबा भगवान बनाते हैं। तो ये सब बहुत धीरे धीरे इस तरह से गड़बड़ आएगी। ग्रोइंग कंटिन्यूसली, धीरे धीरे चल, लेकिन और सभी तो गोल्डन एरा चल रहा है, इसलिए बदलता जाएगा ऊपर में से। उसके बाद फिर एकदम बहुत कर ले उसको बना है। अभी तो वी आर प्रोटेक्टेड बिकॉज जल्दी आ गए हम, ऑल्दो वी आर लेट, बट फिर भी देखें तो फिर भी बच्चे हुए हैं। और फिर अभी मोस्टली करता है वो भी नहीं कर हाँ, इससे काम चल रहा है पिछले 50 साल बाद अगर 10 साल में आपको जन्म लिया तो ठीक है, अगर उसमें नहीं तो गड़बड़ है। इसलिए इसलिए दूसरा मौका है नहीं आपके पास, तो जरूरी है आपको दूसरा मौका मिलेगा। एंड देयरफॉर वी शुड अंडरस्टैंड इट सॉन्ग। ठीक है। रास्ता साफ कर दिया मगर इसको बाबा तो मतलब पूरे गए ही तो इसे तो फैलाना है, वो किसको फैलाना है, ये मेरा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी जन्म दिया तो बहुत से टाइम लगेगा ये तो फायदा नहीं है भरोसा नहीं है। आप जहाँ पैदा हुए वहां हो सकता है आप पैदा हुए मुस्लिम कंट्री में, क्या करोगे फिर? हाँ, इसलिए इसलिए रिस्क नहीं ले सकते हम। बिल्कुल इसी लाइफ टाइम में हमको कंप्लीट करना चाहिए विचार के साथ। सेकंड सेकंड चांस मिल चुका है ऑलरेडी, दिस इज भगवान गिव सेकंड चांस, तो ऑलरेडी दिस इज सेकंड चांस, तो अंडरस्टैंड इट ऑलरेडी सेकंड चांस, तो वो सेकंड चांस का अच्छा मत कर। क्या पता हम इतने पाप, देखो एक बात और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम भक्ति कर रहे हैं, कल क्या होगा नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे क्या पता नहीं, क्या गड़बड़ है हमारे अंदर क्या पता है। क्या पता है ऐसा बुद्धि में, ऐसा दिमाग में, ऐसा मन परेशान कर दे कि भक्ति छोड़ के ले जाए, सब वो कैसे, बुढ़े नो।
क्या हमारे जीवन में घटना आ जाए उससे हमारा कौन से विश्वास हो जाए, क्या पता। अच्छा ना हो इसलिए उसको इतना कल्टीवेट करने की कोई जीवन है। तो एक उदाहरण अच्छा है आपको उसके लिए। एग्जीक्यूटिव अभी रिसेंटली कुछ करना बहुत अच्छा कर दे रहे हो, बोले कि जैसे क्या होता है आपने मूवी थिएटर गए ना, तो मूवी थिएटर में कैसा होता है वो बालकनी ऐसे लगती है ना, जैसे ग्रोइंग तरह से वो सीढ़ियाँ रहती है। तो जो क्या बोलते हैं आगे आगे जो बैठता है आगे कौन होता है, सब हीरो का सीढ़ी मारने वाले और बात करने वाले बहुत तरह से ऐसे शो करने वाले होते हैं। सब व्यक्ति वो अगर गलती से फंस गया ऊपर तो क्या होता है वो क्वेश्चन करेगा, फिर क्या करता है अगली बार पीछे का टिकट ले जाता है। तो उसको परेशानी होती है नहीं, वहां बदला क्या नहीं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। इस तरह से ये सब करेंगे, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र में ऊपर करोगे आप अपने आप को उससे अलग कर दोगे तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपको करना नहीं करेगा। दिस इज व्हाट प्रोसेस यू टू गो बियॉन्ड दिस। मतलब ये जो चल रहा है मतलब इससे ऊपर जब आप वो विचारों में नहीं रहोगे तब तक इसमें दिक्कत नहीं थी। therefore Krishna consciousness should uplift plus consciousness. इसे प्रभाव बोले consciousness is ability and therefore consciousness is the missing link. Another book of Shiva Prabhupada. Prabhupada gave this beautiful thing source of and therefore we should read the small book of consciousness is the missing link. The missing link. The missing link. Like ऐसे योग क्या ज्यादा योग बातें होते हैं। हाँ